हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में जो खेल से संबंधित आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी लंबी कूद, ऑप्शन सी गोल फेंक, ऑप्शन डी 100 मीटर स्प्रिंट। इसका सही ऑप्शन होगा ए बास्केटबॉल। यानी बास्केटबॉल एक प्रतिस्पर्धी खेल है जो खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है। यह खेल विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित खेलों में से एक बन गया है, जो लोगों को अपनी एथलीट क्षमता, खुशी और उत्साह से एकजुट करता है। यह खेल खेलते समय सहयोग, टीम वर्क और संचार को भी बढ़ावा मिलता है। यानी बास्केटबॉल जो है एक प्रतिस्पर्धी खेल है जो खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है। यह खेल विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित खेलों में से एक बन गया है। यह लोगों को अपनी एथलीट क्षमता, खुशी और उत्साह से एकजुट करता है। यह खेल खेलते समय सहयोग, टीम वर्क और संचार को भी बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी खो खो। इसका सही ऑप्शन होगा ए बैडमिंटन। यानी दिए गए विकल्प में बैडमिंटन खेल में नेट की जरूरत होती है। यह नेट दो पक्षों को अलग करता है। यानी बैडमिंटन खेल में नेट की जरूरत पड़ती है। जो नेट होता है यह दो पक्षों को अलग करता है। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा ए बास्केटबॉल। यानी जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित अन्य शब्द हैं जंप बॉल, रिंग गार्ड, गोल, फ्री थ्रो लाइन। और क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं डेड बॉल, वाइड बॉल, चाइनामैन। हॉकी से संबंधित शब्द हैं अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, बुली, शूटिंग। और तैराकी से संबंधित शब्द हैं बटरफ्लाई, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ट्विस्ट। यानी बास्केटबॉल से संबंधित शब्द हैं जंप बॉल, रिंग गार्ड, गोल, फ्री थ्रो लाइन। ये सभी शब्द बास्केटबॉल से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित शब्द डेड बॉल, वाइड बॉल, चाइनामैन। ये सभी शब्द क्रिकेट से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित शब्द अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, बुली, शूटिंग। ये सभी शब्द हॉकी से संबंधित हैं। तैराकी से संबंधित शब्द बटरफ्लाई, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ट्विस्ट। ये सभी शब्द तैराकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण के माध्यम से कौन आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए कोच, ऑप्शन बी एंटी, ऑप्शन सी अंपायर, ऑप्शन डी खेल मंत्री। इसका सही ऑप्शन होगा ए कोच। यानी कोच जो होता है यह खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। कोच क्या क्या करता है? तो कोच जो होता है यह खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और खिलाड़ियों के मनोबल को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। कोच जो होता है यह खिलाड़ियों के मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से डैश के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए डॉड, ऑप्शन बी मल्लयुद्ध, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी बाल युद्ध। इसका सही ऑप्शन होगा बी मल्लयुद्ध। यानी प्राचीन भारत में कुश्ती को मल्लयुद्ध यानी मल्ल क्रीड़ा के नाम से जाना जाता था। कुश्ती भारत में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है।
यह मुख्य रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का व्यायाम है। यानी प्राचीन भारत में कुश्ती को मल्ल युद्ध या मल्ल क्रीड़ा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका सही ऑप्शन होगा डी टेबल टेनिस। यानी टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेबल टेनिस की शुरुआत 1926 में हुई। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ। टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। यह एक इंडोर खेल है जो दो खिलाड़ियों के मध्य एक टेबल पर खेला जाता है। यानी टेबल टेनिस जो है यह दो खिलाड़ियों के मध्य एक टेबल पर खेला जाता है और यह एक इंडोर खेल है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है और इसकी शुरुआत 1926 में हुई और टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा सी हॉकी। यानी हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। हॉकी की शुरुआत संभवतः 1527 में स्कॉटलैंड से हुई थी। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में की गई थी। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करते हैं। यानी हॉकी जो है एक ऐसा खेल है जिसमें गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। हॉकी की शुरुआत संभवतः 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड से हुई थी और हॉकी की सर्वोच्च संस्था है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। अगला प्रश्न है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स फीना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी कैनोइंग, ऑप्शन डी नंगे पांव स्कीइंग। इसका सही ऑप्शन होगा बी तैराकी। यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स यानी फीना का संबंध तैराकी से है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स जिसे पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन फीना के नाम से जाना जाता था, यह सभी एक्वेटिक्स के लिए एकमात्र और अन्य विश्वव्यापी निकाय है। यानी फीना का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स है। इसका संबंध तैराकी से है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स जिसे पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन के नाम से भी जाना जाता था, यह सभी एक्वेटिक्स के लिए एकमात्र और अनन्य विश्वव्यापी निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए कयाकिंग और कैनोइंग, ऑप्शन बी तलवारबाजी, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी तीरंदाजी। इसका सही ऑप्शन होगा सी खो खो। यानी खो खो खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। खो खो एक लोकप्रिय खेल है जो एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई 29 × 16 मीटर होती है। खो खो खेल में कुल मिलाकर 24 खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। यानी खो खो खेल भी कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। खो खो एक लोकप्रिय खेल है जो आयताकार मैदान पर खेला जाता है। मैदान की लंबाई व चौड़ाई 29 × 16 मीटर होती है। खो खो में कुल मिलाकर 24 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है,
एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी कैरम। इसका सही ऑप्शन होगा बी जिम्नास्टिक। यानी एरोबिक्स शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित है। एरोबिक व्यायाम शरीर की हृदय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला व्यायाम है। एरोबिक व्यायाम में दौड़ना, साइकिल चलाना और नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल हैं। जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न होकर व्यायाम करना। यानी एरोबिक शब्द किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नग्न होकर व्यायाम करना।